नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जहां मैं आपको ब्रह्म दैत्य के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। लेकिन उससे पहले ब्रह्म दैत्य से जुड़ी हुई एक कहानी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब उस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है कुछ 50 साल पुरानी एक गांव की, जहां बिल्कुल ही अकाल पड़ा हुआ था, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। वहाँ एक ब्राह्मण देवता भ्रमण करते करते आए थे, मतलब वो पैदल यात्रा के लिए निकले हुए थे। तो वो पैदल यात्रा के दौरान उस गांव में पहुँचे। तो गांव में उन्हें पहुँचते ही बहुत ही भूख और प्यास लगने लगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी के घर जाकर दान मांगा जाए, भिक्षा मांगी जाए, क्योंकि ऐसे जो भी यात्रा के लिए निकलता है उसे कोई भी मना नहीं करता खाने के लिए, पीने के लिए, वो हमेशा दिया करते हैं। तो वो पहले घर में गए, वहाँ से एक बूढ़ी औरत आई। उन्होंने ब्राह्मण देवता ने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो बूढ़ी दादी ने कहा कि नहीं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा कि कहीं कुछ पानी पीने के लिए ही दे दीजिए। तो वो कहती नहीं, हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो वो ब्राह्मण देवता उस घर से चले गए। तो वो दूसरे घर में गए, दूसरे घर में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। तीसरे घर में गए तो वहाँ भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। तो उन्हें समझ में आ गया कि इस गांव में कोई विपदा आई हुई है, अकाल पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस गांव का भ्रमण करके इस गांव की उद्धार किया जाए, क्योंकि उससे उनका ही फ़ायदा होगा। मतलब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि उनसे उनका ही फ़ायदा होगा, उनको ही पुण्य प्राप्त होगा। तो वो ब्राह्मण देवता पैदल पैदल पूरे गांव का भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते उन्हें एक 15-16 साल का लड़का मिला। तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या बेटा तुम मुझे सरपंच के घर तक ले जाओगे। तो वो बच्चा वो बिना किसी संकोच के बोला कि ज़रूर, मैं आपको ज़रूर ले जाऊंगा। तो वो बच्चा उन्हें सरपंच के घर पर ले गया। तो सरपंच के घर पर पहुंचते ही ब्राह्मण देवता ने उनका द्वार खटखटाया। तो द्वार खटखटाते ही सरपंच जी जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारे गांव में कोई भी मुझे अन्न का एक दाना भी नहीं दे रहा, ना पानी की एक बूंद पीने को दे रहा। तो सरपंच जी कहते कि ब्राह्मण देवता वो भी बिल्कुल मुश्किल में आए हुए हैं, वो भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कहीं आपके ऊपर भी वो श्राप लग जाए जो हमारे ऊपर लगा हुआ है। जी हाँ ब्राह्मण देवता, एक चुड़ैल का श्राप हमारे ऊपर लगा हुआ है पिछले 12 साल से। उसने कहा था कि हमारे गांव का 12 साल में ऐसा आएगा कि कोई भी जीवित नहीं बचेगा इधर। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि क्या बात है, पूरी बात मुझे बताओ। तो सरपंच जी ने बताया कि 12 साल पहले एक औरत हुआ करती थी जो बहुत ही अजीब थी, पूरे गांव वालों को अजीब लगती थी वो। तो क्या हुआ, क्योंकि वो पूरे गांव में जो भी जानवर हुआ करते थे उनको कच्चा काट कर, मतलब उनका कच्चा मांस खाती थी। और जो गांव के बच्चे हुआ करते थे उनको साथ में ले जाकर उनके ऊपर टूना टोटका कर कर, उनके ऊपर काला जादू कर कर उनको मार डालती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन एक लक्कड़हारे ने उसे करते हुए देख लिया, किसी बच्चे को ले जाते हुए देख लिया। तो वो उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते जब वो औरत अपने घर पहुंची तो वो अंदर जाकर उसने अपना गेट बंद कर दिया। लेकिन वहाँ लकड़हारा तब भी वहीं था, वो गया नहीं वापस। उसने दरवाजे के नीचे वाली जगह से देखना शुरू किया कि क्या कर रही है वो अंदर। तो उसने देखते देखते उसने देखा कि उसको एक घेरे में बिठाया उस डायन ने उस बच्चे को, और उसमें बिठाकर कोई जादू मंत्र वगैरह पढ़ने लगी। तो जैसे ही वो शुरू हुआ, लक्कड़हारा जोर से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर घुसा। तो वो जो डायन थी वो मतलब शौक रह गई, अचंभित हो गई वो। तो लक्कड़हारे ने क्या किया, उसको बालों से पकड़कर खींच कर उसको गांव तक लेके आया और गांव वालों को सारी बात बताई। तो गांव वालों ने उसके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो औरत है कैसी, मतलब वो एक डायन है, उन्हें भी पता था। तो उन्होंने उस औरत को ले जाकर बरगद के पेड़ से बांध दिया और उसके सामने ही उसका पूरा का पूरा घर जला डाला।
और फिर घर चलने के बाद उस औरत को भी जिंदा जला डाला। तो जब जलती हुई वो औरत डायन, वो कहती है कि मैं एक डायन हूँ, मैं और डायन का कभी श्राप खाली नहीं जाता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से 12 साल बाद ये गांव पूरा नष्ट हो जाएगा, इस गांव में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और सरपंच ने कहा कि आप देख ही सकते हैं ऐसा होने लगा है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हो गई है, लोग बहुत ही मर रहे हैं और वो डायन का श्राप पूरा होने ही वाला है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए एक लोटा जल लाओ। तो सरपंच जी अंदर गए ये सोचते हुए कि कहीं ब्राह्मण देवता को भी हमारा श्राप न लग जाए। उन्हें भी दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी वो पानी लेके आए। तो जब वो पानी पी रहे थे ब्राह्मण देवता को, तो वो पीते पीते जो उन्होंने आंख बंद की, तो जैसे कि मानो उन्हें आंख बंद करते ही सब कुछ ज्ञात हो गया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, कि कैसे ये ठीक होगा। तो जैसे ही वो लोटा उन्होंने ब्राह्मण देवता ने सरपंच जी को पकड़ाया, उन्होंने कहा कि यहाँ से पूर्व की दिशा में 500 मीटर दूर पूर्व की दिशा में एक पेड़ है, पीपल का पेड़, वहाँ की एक डाली तोड़कर उस बरगद के पेड़ पर लगा दो और ये कहना होगा कि उस डायन की आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन ये याद रखना कि उस पीपल के पेड़ पर 200 पिशाचों का साया है, 200 पिशाचों का, और एक ब्रह्म दैत्य का साया है। और ये काम रात के 12 बजे ही करना है। तो सरपंच ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गए। तो सरपंच ने अगले दिन ही संगठन बिठाई, सब लोगों को बुलाया, गांव वालों को वो मतलब इकट्ठा किया, और उन्होंने सबको ये बात बताई। तो पूछा उन्होंने कि कौन ये करेगा, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं कहा, किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। लेकिन फिर जो सरपंच जी थे, उन्होंने सोचा कि ये मेरे गांव की भलाई है, मेरे घर की भलाई है, मेरे घर के बचाव के लिए, मेरे घर वालों के बचाव के लिए मुझे ये करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो भी वहाँ से वो डाली तोड़ कर लाएगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। और हाँ, उनकी सरपंच जी की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, वो शहर से पढ़कर आई हुई थी। तो उसने भी सोचा कि हाँ, अगर मेरे से शादी करने से गांव वालों का भला हो रहा है तो मैं ये ज़रूर करूँगी। तो वो भी मान गई शादी के लिए। तो हाथ और सिर्फ एक लड़के ने उठाया और वो था सौरभ। तो सौरभ का हाथ उठाने पे सारे गांव वाले और डर गए, क्योंकि सौरभ जो था वो मांगलिक था। और मांगलिक तो आप सबको पता ही होगा कि मतलब शादी होती है तो उनका साथी जल्द ही मर जाता है। तो क्या हुआ, तो सरपंच जी ने भी कहा कि अब मैं वादा कर चुका हूँ तो मैं नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, उससे मुकर नहीं सकता। तो वो जो सौरभ था रात के 12 बजे लालटेन लेकर उस पीपल के पेड़ के पास जाने लगा, माफ़ करिए, पेड़ के पास जाने लगा। पेड़ के पास पहुंचते ही जैसे कि मानो एकदम से ही मौसम बदल गया, बिजली कड़कने लगी, बहुत ही जोरों की बिजली कड़कने लगी, और कम से कम 20-25 लोगों की आवाज़, चीखें उसके सौरभ के कानों में आने लगी। पहले तो वो धीरे थी, लेकिन जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचता गया, उसका और आवाज़ें और तेज़ होती गई, बहुत तेज़ होती गई। उसने जैसे ही अपने हाथ उस पीपल के पेड़ पर लगाया, जैसे कि मानो 200 लोग आपके कान में आकर चीखते हैं फुल जोरों से, तो कैसा महसूस होगा, वैसा उस टाइम सौरभ को हो रहा था महसूस। वो बिल्कुल बेसुध होकर, मतलब ज़मीन पर वो पड़ ही गया था, बेसुध होकर बेहोश होने ही वाला था। इतने में पीपल के पेड़ के पीछे से उसे एक बहुत तेज सफ़ेद रोशनी सी दिखाई दी, और उस सफ़ेद रोशनी के चीरते हुए एक 200 कम से कम 200-250 साल का आदमी, जिसे कहें वैसा आदमी उसके पेड़ के पीछे से आया। उस आदमी की वेशभूषा बहुत ही पुराने टाइप की थी, और वो इतना बूढ़ा था, लेकिन फिर भी उसके बाल बिल्कुल काले थे, ना कि आज के टाइम के मतलब 15 साल के बच्चों के भी सफ़ेद बाल बहुत ही जल्दी होने लग जाते हैं। लेकिन वो खैर छोड़िए उसको। और जो वो आदमी था
वो उसकी भारी इतनी आवाज़, उसने कहा मैं ब्रह्म हूँ। तो वो सौरभ एक तो इतना डर गया क्योंकि उसकी उस आदमी की आवाज़ इतनी भारी थी, और वो सोचता कि कहीं ये ब्रह्मदेव, मतलब भगवान ब्रह्मदेव तो नहीं। इतने में वो आदमी कहता कि नहीं नहीं, मैं ब्रह्मदेव नहीं, मैं भगवान ब्रह्मदेव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म दैत्य हूँ। और मेरे इस पेड़ पे जितने भी पिशाच हैं वो मतलब मेरे अंडर हैं, मतलब मैं उनकी सुरक्षा करता हूँ। और उनके घर को जो आँच पहुँचाएगा, मतलब उनके घर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उससे लड़ूंगा। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो सौरभ ने पूरी बात बता दी ब्रह्मदैत्य जी को। तो ब्रह्मदैत्य जी कहते अच्छा ठीक है, तुम भी एक आत्मा को ही मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हो, तो ठीक है। तो उन्होंने इशारा किया पेड़ की तरफ, तो पेड़ से एक डाली टूटकर नीचे गिर गई। तो उन ब्रह्मदैत्य जी ने कहा कि ये उठाओ, ये डाली उठाओ और ले जाओ उस पेड़ के पास रख दो, पेड़ से छूकर उसके पास रख दो, और ये कहना कि उस डायन की आत्मा को शांति मिल जाए। तो वो सौरभ ने ऐसा ही किया, वो गया और वहाँ पेड़ से लगाकर अपना डाली लगाकर उस पेड़ के पास ही रख दी। और जो मौसम इतना ख़राब हो रखा था वो भी ठीक होने लगा धीरे धीरे। बारिश वगैरह, मतलब बारिश तो नहीं आई थी, बिजली कड़कना बंद हो गई। फिर वो गांव में वापस आ गया। जब तक आया तब तक रात के 2 बज चुके थे, लेकिन सब गांव वाले उसका इंतज़ार ही कर रहे थे बाहर खड़े। तो वो पहुंचा तो उसने कहा कि उसने सारा काम कर दिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो हाँ, और हाँ ऐसा ही हुआ। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद वापस गांव में अच्छा मतलब व्यवहार होने लगा, अच्छा परिवर्तन होने लगा। पानी की कमी नहीं होने लगी, पानी शुद्ध हो गया, खाने की भी कमी नहीं होने लगी। तो ब्रह्मदैत्य आखिर होते क्या हैं? तो आज मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मदैत्य होते क्या हैं। ब्रह्मदैत्य वो होते हैं जो अब जब जिंदा होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए होते हैं। मतलब ना ही कभी मांस मदिरा का सेवन किया, ना ही कभी किसी को कष्ट पहुंचाया, ना ही कुछ। तो वो होते हैं ब्रह्मदैत्य, और उनकी अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो ब्रह्मदैत्य बन जाते हैं। और जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, ब्रह्म राक्षस वो होते हैं उनकी भी इच्छा पूरी नहीं होती, वो भी वही होते हैं। लेकिन ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बुरे कर्म किए हों, मतलब मांस मदिरा का सेवन किया हो, और बहुत दुष्ट कर्म किए हों, लोगों को परेशान किया हो, किसी को ठेस पहुंचाई हो, वो होते हैं ब्रह्म राक्षस। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगा तो लाइक कीजिए। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।